Hi everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel Little Things to Share. Before renovating, बिल्डर का दिया हुआ किचन कुछ ऐसा दिखता था। एक्सक्लूडिंग यूटिलिटी, किचन का पूरा साइज है 8 बाई 9.5 एंड एंट्रेंस पे हमने ऐसे प्लाई लगा के उसके ऊपर ये ब्राउन कलर लैमिनेट लगा दी सो दैट एडजस्ट हमेशा साफ रहे। किचन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरती है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए लैमिनेट्स एंड काउंटर टॉप को वाइट में ली थी। ये डबल डोर बॉटम फ्रीजर फ्रिज फ्रॉम हायर ब्रांड विद 355 लीटर्स कैपेसिटी। फ्रिज के एक साइड पे किचन टाइमर रहती है स्पेशली फॉर मिल्क एंड दूसरी साइड मेरी ग्रोसरी लिस्ट रहती है। स्टव के एक साइड किचन टाल, टिश्यू पेपर्स, टी, शुगर एंड सम सिलिकॉन ट्रिवेट्स रखती हूँ। मुझे बिल्ट इन हॉब नहीं लेना था, सो क्रॉम्पटन से मैंने ये सुपर स्लिम कुकटॉप ली थी। ये फिल्टरलेस डक्ट चिमनी है फ्रॉम फेबर विद 3D सक्शन। चिमनी के डक्ट को लॉफ्ट के अंदर से बाहर तक कनेक्ट किया है। गैस मीटर को हमने लॉफ्ट में रख के उसके पाइप को हम लॉफ्ट में ही एक्सटेंड करके फिर नीचे एक कॉर्नर से लेके आए एंड वहाँ से स्टव को कनेक्ट कर दिए। पाइप को भी हमने वाइट टेप से रोल कर दिया सो दैट वो टाइल के साथ कैमोफ्लेज हो जाए करके। मेरे पास बल्कि वेजल्स कुछ है नहीं, तो मैंने लॉफ्ट एंड अपर कैबिनेट्स के डेप्थ को इक्वल रखी थी फॉर अ सीमलेस लुक। लोअर कैबिनेट्स के लिए हमने एक्रिलिक ग्लास लैमिनेट्स लिए थे इन मेटालिक शेड एंड इसका एडवांटेज ये है कि इसके ऊपर कुछ स्टेन्स हो या कुछ भी गिर गए हो, ये इजीली दिखता नहीं है जब तक हम इसे क्लीन ना करें तब तक। अभी भी इसके ऊपर स्टेन्स है बट कुछ नहीं दिखता है। जितने भी मटेरियल के कोड्स हैं, कंपनी नेम्स है एंड लिंक्स हो, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, डू चेक इट आउट। एक्सेप्ट एक्रेलिक शीट्स, घर में सभी आउटर लैमिनेट्स को हमने स्क्रैच रेसिस्टेंट मैट लैमिनेट्स लिए थे। घर का सारा प्लाईवुड हमने BWR 710 ग्रेड के लिए थे। सारे इनर लैमिनेट्स के लिए इंस्टेड ऑफ वाइट कलर हमने बेज कलर के साथ गए थे विद फैब्रिक टेक्सचर डिज़ाइन ऑन इट। ये क्वार्ट्ज काउंटरटॉप कम्प्लीटली मिल्की वाइट नहीं है एंड इसको हमने ज़ीरो स्लोप पे बनाए हैं। इन केस ऑफ सडन स्पिल्स, लिक्विड वहीं पे पूल हो जाती है। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी एक्सेस गिरती है बट रिमेनिंग उधर ही रहती है। इसकी थिकनेस 20 mm है बट आगे से मोटा दिखता है क्योंकि हमने आगे के पट्टी के एज और काउंटर टॉप के एज को 45 डिग्रीज के माइटर कट्स करके उन दोनों को जॉइन किया, तो उसकी वजह से आगे का पट्टी लंबा दिखता है। काउंटर टॉप की डेप्थ है 27 इंचेस एंड इसकी हाइट मेरे हाइट के हिसाब से 33 इंचेस है एंड अगर आप थोड़ा और टॉल है तो इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कैबिनेट्स रखने के पहले वो पूरे फ्लोर को और काउंटर टॉप के नीचे हमने स्टील ग्रे यूज़ किए सो दैट ये स्कर्टिंग के जैसे और मॉइस्चर रेसिस्टेंसी के लिए और काउंटर टॉप ड्यूरेबिलिटी के लिए भी काम आए। कैबिनेट्स के पीछे के पूरे वॉल को पहले हम 1 बाय 1 टाइलिंग किए थे एंड देन कैबिनेट्स के कार्कस को रखे थे। काउंटर टॉप के एंड पे एक वर्टिकल, फिर कॉर्नर में एक वर्टिकल एंड बिगिनिंग पे एक वर्टिकल रखे थे एंड बीच में कोई वर्टिकल स्टोन सपोर्ट नहीं है। चैनल्स एंड हिंजेस को कभी भी स्टोन सपोर्ट पे फिक्स नहीं करना है वरना वो लूज हो जाते हैं। ये जॉइंट्स को कुछ शार्प सर्कुलर डिस्क से जॉइन किए थे सो दैट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहे इवन विदाउट एनी वर्टिकल स्टोन सपोर्ट इन द मिडल। बैकस्प्लैश के लिए हमने ये सेरेमिक वॉल टाइल्स लिए थे विथ लाइट एंड मिनिमल ग्रेन्स। इनको 2x4 साइज में लिए थे सो दैट ये सिंगल स्लैब जैसे एंड प्रीमियम दिखे। आई थिंक ये 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में लिए थे। स्टव के बगल पे मैं डेली यूज्ड ऑयल्स, मसाले डब्बे, सॉल्ट वो सब यहाँ रखती हूँ एंड उसके बगल पे अनियंस, गार्लिक और केटल रखती हूँ। स्टव के बगल पे हमेशा एक स्टील फोल्डेबल रैक और सिलिकॉन मैट रखती हूँ सो दैट कुकिंग के टाइम जब भी मुझे गरम लिड्स या फिर स्पैचुलस रखना है तो यहाँ पे आराम से रख देती हूँ। इंस्टेड ऑफ स्पून रेस्ट मुझे ये काफ़ी फंक्शनल लगती है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे स्पून्स एंड लिड्स भी रख सकते हैं। इजी टू क्लीन एंड मल्टी फंक्शनल टू। कभी कभी इसी को मैं काउंटर टॉप पे रख के हॉट यूटेंसिल्स रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ। स्विच बोर्ड को ग्लॉसी फिनिश में लिए थे फ्रॉम गोल्ड मेडल ब्रांड। काउंटर टॉप से इसकी हाइट 6 to 10 इंचेस तक रख सकते हैं टू इजीली प्लग इन एंड अनप्लग।
few random चीज़ें एंड दिस इज़ माय फेवरेट कटलरी होल्डर इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस टू। जब दिन में कई बार यूज़ होने वाले चाकू जैसे हम धो के फिर रखते हैं तो पानी बाहर ड्रिप नहीं होती है, नीचे ड्रेन कलेक्टर में कलेक्ट होती है, या फिर तुरंत उसको टिल्ट करके फेंकना है तो भी कर सकते हैं, या फिर पूरा ओपन करके साफ करना है तो भी कभी कर सकते हैं। ये स्टील बॉडी की शाइन को बरकरार रखने के लिए अभी तक मैंने इसके ऊपर स्क्रब नहीं डाली थी, खाली इसके ऊपर डाइल्यूटेड लिक्विड डालती हूँ और क्लॉथ से वाइप कर देती हूँ। सिंक के बगल पे ये सिलिकॉन मैट रखती हूँ टू कलेक्ट वाटर स्पिल्स एंड टू प्रिवेंट स्क्रैचेस ऑल्सो। एंड डेली नाइट इसको निकाल के ड्राई भी करती हूँ। हमने अंडर सिंक वाटर प्यूरिफायर लिए थे फ्रॉम एक्वागार्ड। ये आरओ नहीं है, यूवी फिल्टर्ड वाटर प्यूरिफायर है और ये वाटर डिस्पेंसर के साथ आती है विथ 5 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ये अंडर काउंटर सिंक है, इसलिए स्किल्ड पर्सन से ही इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि इसमें मिलीमीटर्स की परफेक्शन ज़रूरी होती है, वरना फिनिशिंग नीट नहीं लगेगी। इसे मैं वेजिटेबल एंड किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ एंड वेज पील्स भी डायरेक्टली इसमें डाल देती हूँ एंड बाद में आराम से इसको क्लीन करती हूँ। ऐसे डेक माउंटेड फॉसेट्स को जितना पॉसिबल है उतना आगे रखना है एंड नॉब को सिंक के परपेंडिकुलर रखना है सो दैट वेट हैंड से जब भी उसको टच करे वाटर सीधा सिंक में ही गिरे। ये एक टैप एक्सटेंडर जॉइन की थी, ये साइडवेज फ्रंट टर्न होती है, खाली बैक वे टर्न नहीं होता। यहाँ पे मेरे रेगुलर क्लीनिंग आइटम्स रहते हैं लाइक स्प्रे बॉटल, वेजिटेबल स्क्रबर एंड काउंटर टॉप स्क्वीजी। ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है, वाटर स्पिल्स को अच्छे से निकाल सकते हैं, पाउडर्स को ब्रश से निकाल सकते हैं एंड लटकाने के लिए इसके लिए एक वेज भी दिया है। ये छोटू सा ब्रश से हर 2 दिन में मैं किचन ड्रेन को साफ कर देती हूँ। और मैंडेटरी मिनी डस्टबिन, ये एक स्पाइस रैक है फ्रॉम आइकिया बट मैंने इसको कप होल्डर बना दी। ये कंसील स्क्रूज वाला टॉवल बार है फ्रॉम हार्डवेयर शॉप। इसके साथ एक स्पेशल येलिंग की आती है टू फिक्स द स्क्रूज। स्क्रूलेस कंसील्ड हैंडल्स लिए थे फॉर लो मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि स्क्रूज वाला हमेशा लूज होते ही जाते हैं। ध्यान रहे कि एडजस्ट शार्प ना हो या फिर आपके ड्रेसेस या फिर आपको भी हर्ट हो सकती है। अपर कैबिनेट्स को हैंडललेस बनाए थे, नीचे के साइड गैप छोड़ के। ये कारपेंटर मेड टैंडम ड्रॉर्स है, हेटिक ब्रांड के चैनल्स लिए थे एंड डब्ल्यूपीसी शीट के साथ कारपेंटर इसका एक टैंडम ड्रॉर बनाते हैं। स्मॉलर ड्रॉर्स के इनर हाइट है 3 इंचेस, चैनल्स के मैक्स डेप्थ है 24 इंचेस एंड ये 24 इंचेस के चैनल है। मिडिल ड्रॉर्स के इनर हाइट है 8 इंचेस एंड इसके पीछे का डब्ल्यूपीसी हाइट भी हमने बढ़ाए सो दैट यूटेंसिल्स ना गिरे करके। लास्ट ड्रॉर की इनर हाइट है 12 इंचेस एंड इसका भी पीछे हाइट हमने बढ़ाया है। ये 3 ड्रॉर्स मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए एंड थोड़ा स्पेशियस दिखने के लिए हमने यहाँ पे 2 ड्रॉर्स बनाई एंड थर्ड वन को हिडन ड्रॉर बना दी। इसके नीचे फ्यू ब्रेकफास्ट एंड स्नैक मेकिंग आइटम्स रखती हूँ एंड बॉटल्स को उल्टा रखती हूँ सो दैट इजीली दिखे करके। इसके नीचे सम स्पेयर ऑयल बॉटल्स, एक्स्ट्रा कड़ा मसाला, एक्स्ट्रा एम्प्टी घी बॉटल्स ऐसे रखती हूँ। एंड ये मेरा मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रॉअर है, कोई सूटेबल ऑर्गेनाइज़र मिल ही नहीं रहा तो ये ऐसे ही रह गया सिंस 1 ईयर। अगर कुछ मिला तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगी। इसमें डेली यूज स्टील यूटेंसिल्स रखती हूँ, इसमें इडली मेकर एंड जैगरी पाउडर रखती हूँ। ये एक बेस्ट एक्सपेंडेबल, स्पेशियस एंड अफोर्डेबल कटलरी ट्रे देन मोस्ट ऑफ द कंजेस्टेड पीवीसी ट्रेस। इसमें पल्सेस एंड लेग्यूम्स रखती हूँ, इसमें फ्रिज स्टोरेज कंटेनर्स रखती हूँ, इसमें लंच बॉक्सेस एंड फ्यू ढक्कन वाली बॉक्सेस रखती हूँ, इसमें कुकिंग यूटेंसिल्स रखती हूँ, इसमें होम टाउन के स्नैक्स एंड होममेड पिकल रखती हूँ। यहाँ एक शटर डोर लगाए थे अनइवन साइज ड्रॉर्स को हाइड करने के लिए, जिसमें अपने राइस एंड फ्लावर कंटेनर्स को मैं रखती हूँ। इसका भी पीछे का डब्ल्यूपीसी हमने बढ़ाया है। इसमें वेरी रेयरली यूज्ड आइटम्स रखती हूँ। अब ये दोनों शटर्स नीट एंड सिमिलर दिखते हैं। प्लेट्स रैक को ऊपर बनवाई थी मेरे प्लेट्स के डायमीटर और क्वांटिटी के हिसाब से। ऊपर मैं वाटर बॉटल्स एंड वेजिटेबल क्लीनिंग कंटेनर्स रखती हूँ। यह वर्टिकल डिवाइडर देना भूल गई ताकि बॉटल्स रोल ओवर ना करे। ये ओनली ड्राई प्लेट्स रखने के लिए ही बनवाई है और छोटे बड़े प्लेट्स के हिसाब से डिवाइडर्स कस्टमाइज करवाए हैं विथ 2 इंचेस ऑफ गैप इन बिटवीन। अप्लायंसेस यूनिट को यूटिलिटी में रखी है with a sliding tray for the mixer.
मिक्सर, ग्रिलर एंड डिशवॉशर के सॉकेट्स इसके पीछे ही रखे हैं। जार्स को हमेशा मैं स्लाइडर के पीछे ही रखती हूँ और छोटे जार को मैं मिक्सर के यहाँ रखती हूँ बट अभी वो वॉशिंग में है तो नहीं दिखा पा रही हूँ। ओवन के सॉकेट भी इसके पीछे ही है और इनके सभी स्विचेस ऑपोजिट वॉल पे रखे हैं। रोलिंग शटर इज फ्रॉम एप्को ब्रांड, एन इंडियन कंपनी, एंड इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव टू हेटिक। अपर रैक में वेइंग स्केल, ओवन ग्लव्स, हैंड मिक्सर, पाइपिंग नोजल्स, बेकिंग पेपर, बेकिंग कंटेनर्स, पाइपिंग बैग्स ये सब रखती हूँ। इससे सेकेंड टाइम किचन की टूर हो गई है। डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो इन द कमेंट्स। See you all in my next video. Till then, take care. Bye.